हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर पर खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक झिलमिल में पाठ 5 नदी यहाँ पर कविता पढ़ेंगे। हमारी कविता का नाम है नदी यहाँ पर। मतलब आपको नाम से भी पता चल गया होगा कि कविता में ज़रूर कुछ ना कुछ नदी के बारे में बताया गया है। कविता के नाम कवि ने नदी का वर्णन किया है। इस कविता के कवि का नाम है डॉक्टर श्री प्रसाद। कविता में कवि ने नदियों के बारे में क्या बताया है, यह तो हमें कविता को पढ़कर ही पता चलेगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कविता को। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। तो आपने देखा बेटा, नदी के बारे में इसमें बताया है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे प्रसंग, जिसमें हम बताएंगे कि ये पंक्तियाँ हमारे किस कविता से, नदी यहाँ पर नामक कविता से ली गई हैं। यह किसके द्वारा लिखी गई हैं, फिर हम उनका नाम लिखेंगे, डॉक्टर श्री प्रसाद ने। और इसमें किस चीज़ का वर्णन किया है, इन लाइनों में नदी का वर्णन किया है। तो ये सब बातें हम सरलार्थ लिखने से पहले लिखेंगे। कविता का नाम, कवि का नाम और जो उसमें बताया गया है। तो चलिए अब आगे हम इन लाइनों का, इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। मतलब नदी यहाँ आकर कहीं, जहाँ कवि ने उसको देखा, उसको मुड़ते हुए उसे देखा है। तो वह कहता है कि नदी यहाँ पर एक बार मुड़ गई है, फिर चलती ही जाती है। मतलब फिर वह सीधी चलती ही रहती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मतलब चलते चलते, आगे बढ़ते बढ़ते, आखिर अंत में वह सागर को पा लेती है, सागर तक पहुंच ही जाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी। आगे जब वह बढ़ती है तो उसे एक लंबा रास्ता मिल जाता है। राह मतलब रास्ता, एक लंबा रास्ता उसे मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए, और वह आगे बढ़ती जाती है और सबको पानी देती है। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। मतलब वह जहाँ से निकलती है वहाँ खेतों को पानी देती जाती है, हमारे खेतों की सिंचाई करती है और हमारे खेतों को हरा भरा करती है, फसल को हरा भरा करती है। आपको भी पता है बेटा, नहरों से, नदियों से हम अपने खेतों की सिंचाई करते हैं ना। आप सबको पता है, क्योंकि हम खेती करते हैं, अपने घर में देखते हैं हमारे जब पापा मम्मी खेत में जाते हैं और कैसे नहर आ रही होती है तो वो पानी, उस पानी को से खेतों की सिंचाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं। लहर उठाती जाती है, लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं किनारों में छिपती, मैदानों में आती है। खेल खेलती लुक्का छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है। आगे फिर से बेटा आपको वही, पहले हम इसके इन पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं उस कविता का नाम लिखेंगे, फिर इसके जिसके द्वारा लिखी गई है उन कवि का नाम लिखेंगे, जैसा मैंने पहले बताया था। और इन पंक्तियों में क्या बताया है कि कैसे नदी आगे बढ़ रही है, वो उसका भी थोड़ा सा वर्णन करेंगे। फिर हम लिखेंगे इसका सरलार्थ, इन लाइनों का अर्थ। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं। कवि क्या कहता है कि कहीं तो यह बिल्कुल सीधी ही चली जाती है। हम देखते हैं कि हमको जहाँ तक दिखाई दे रही है नदी बिल्कुल सीधी बह रही है। टेढ़ी होती कहीं, लेकिन कहीं पर यह टेढ़ी मेढ़े रास्ते से आगे बढ़ती है। लहर उठाती जाती है, लेकिन थकती कहीं नहीं है। मतलब लहरों से उठती हुई, कई बार आपने देखा नदी का बहाव बहुत तेज होता है, तेज बहाव में लहरें भी उठती है, उसमें तूफान भी आ जाता है, लेकिन थकती कहीं नहीं। लेकिन कवि कहता है कि फिर भी वह कहीं भी रुकती नहीं है, उसके अंदर थकावट देखने को नहीं मिलती। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है। मतलब चलते चलते
कभी तो नदी हमें दिखनी बंद हो जाती है, क्योंकि पेड़ पौधों के बीच से, ऊंचे नीचे रास्तों से, उबड़ खाबड़ रास्तों से होती हुई वो निकलती है। तो कई बार हमें दिखाई भी नहीं देती कि यहाँ से नदी जा रही होगी। चारों तरफ पेड़ होते हैं, जंगलों से निकलती है। कई बार वो मैदानों में आती है। जब मैदान खाली होंगे, जहाँ कुछ नहीं होगा, तो वहाँ हमें साफ नज़र भी आएगी। खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। कई बार तो एकदम से हमें वो दिखाई देने लग जाती है, और कई बार एकदम से छिप जाती है। जहाँ पर रास्ता ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा पर्वतों से होती हुई निकलती है, तो कई बार हमें दिखाई भी नहीं देती। जैसे आप लोग लुका छिपी खेलते हो, उसी तरह नदी भी हमारे साथ लुका छिपी खेलती हुई नजर आती है। आगे बढ़ते हैं। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थक कर सुस्ताई। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है। चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न लाती है। तो इसमें क्या कह रहा है कवि कि बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, मतलब जब पर्वत पर थी तो उसका बहाव बहुत तेज था, और जब वो पर्वत से नीचे उतरने लगी, नदी का पानी नीचे बहने लगा, तो उसकी गति कुछ धीमी हो गई। धीरे धीरे पानी गिरने लगा। धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थक कर सुस्ताई। उसको दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि वो इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद, इतनी लंबी दूरी से बहती हुई आ रही कि वह अब थक गई है। सुस्ताने के लिए उसने अपनी स्पीड, अपनी गति को धीमा कर लिया है। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है। जहाँ से भी नदी निकलती है, चारों तरफ हरियाली फैलाती है। वह अपने पानी से हमारी फसलों को सींचती हुई आगे बढ़ती है। चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न लाती है। उसके मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता कि मेरी नदी का पानी कम हो रहा है, लोग मेरी नदी से पानी निकाल रहे हैं। वो किसी बात का कोई बुरा नहीं मानती। वह खुश होकर हमें पानी देती है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही। एक दिए सी जगर मगर, सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। देखिए बेटा, कवि ने कितना अच्छे से नदी के बारे में हमें बताया है। किसे पता है आई कब, मतलब वह कब आई है, कहाँ से आई है, हमें इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि हम तो जहाँ देख रहे हैं उसमें पानी ही बहता देख रहे। मगर रहेगी चलती, और वो हमें हमेशा चलती भी दिखाई देती रहती है। लगातार वो आगे बढ़ती रहती है। ये बात पक्की है कि वो लगातार चलती है, बहती रहती है। किसी दिए जैसी जगमग, एक दिए सी जगर मगर, सदा रहेगी जलती ही। मतलब दिए जैसे जगमग उसके जल में सदा होती रहेगी। जैसे दीवा जलता है, दिया आपको जलते हुए देखा होगा, आप दिवाली पे जलाते हो, घर में जलाते हो, तो वो कितना अच्छा जलते हुए रोशनी देता है। कवि ने यहाँ नदी को भी वही बताया है कि वह कुछ भी हो, लेकिन उसका पानी हमेशा जगमग ही रहेगा, एक दिए की तरह। वह सदा जलती ही रहेगी। नदी सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर। मतलब जब वह आप बहते बहते सागर तक पहुंच जाती है, तो वो सागर के पानी में मिलकर सागर जैसी हो जाती है। तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। यह तब तक रहेगा बेटा ऐसा, जब तक धरती पर दिन और रात बने रहेंगे। जैसे रात आती है, रात के बाद दिन आता है, फिर शाम को सूरज छिपता है, रात को चांद निकलता है। तो यह नदी का चक्कर भी हमारे दिन और रात के चक्कर की तरह चलता रहेगा। जब तक दिन रात हैं, जब तक नदी भी चलती रहेगी, बहती रहेगी, और बहते हुए सागर में मिलती रहेगी। यह सदा ही यह चक्कर रात और दिन धरती पर उस चक्कर की तरह ही चलता रहेगा। तो आपको बच्चों कविता अच्छी लगी होगी। कवि ने इसमें नदी का कितना अच्छा वर्णन किया है, कितने अच्छे से नदी के बारे में हमें समझाया है। हमें पता है कि नदी बहती है, लेकिन उसके बारे में कि कहाँ पर्वतों से निकलती है, कभी कभी मैदानों से निकलती है, कभी छिप जाती है, तो उसका बहुत ही प्यारा वर्णन किया है।
मुझे लगता है आपको कविता अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आई होगी। तो बच्चों, इसमें आए हुए कठिन शब्दों को आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और कविता को अच्छे से प्यार से गाकर पढ़ेंगे, याद करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।